आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला में मतदान कक्ष में फोटो खींचना पड़ा महंगा, 2 पर एफआईआर दर्ज। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया है। 2 व्यक्तियों ने मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम की जांच में पुष्टि हुई कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की थी। एक एफआईआर मतदान गोपनीयता उल्लंघन के लिए और दूसरी बूथ क्षेत्र में कैश से प्रलोभन देने के संदेह पर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने इसे चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर आघात बताते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव मतदान के बाद सियासी दावे तेज, एनडीए और महागठबंधन ने जताई जीत की उम्मीद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मतदान समाप्त होते ही राजनीतिक दलों के दावों का दौर शुरू हो गया है। इस सीट पर भाजपा ने बाबूलाल सोरेन और झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि घाटशिला में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से जनता के रुझान का पता चलता है और यह हेमंत सरकार के खिलाफ जनादेश है, देश का किए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि घाटशिला की जनता ने महागठबंधन प्रत्याशी पर भरोसा जताया है और परिणाम 14 नवंबर को यह साबित करेगा। अब 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना के साथ 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। झारखंड में निजी कॉलेजों की मनमानी पर रोक, फीस तय करेगी राज्य समिति। झारखंड के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस वसूली पर अब रोक लगेगी। राज्यपाल ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। गजट नोटिफिकेशन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत एक शुल्क विनियमन समिति गठित की जाएगी जो राज्य के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट और लॉ की फीस तय करेगी। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर होगी। तय की गई फीस से अधिक राशि वसूलने पर संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे निजी कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी पर प्रभावी नियंत्रण होगा। रन फॉर झारखंड से हुई रजत जयंती समारोह की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर राजधानी रांची में कार्यक्रमों की शुरुआत रन फॉर झारखंड से हुई। मोरहाबादी मैदान से सैनिक मार्केट तक आयोजित इस दौड़ में हजारों युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। पारंपरिक नृत्य और गाजा बाजा से कार्यक्रम का माहौल उत्सवमय रहा। सीएम ने राज्यवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि 11 से 16 नवंबर तक होने वाले कार्यक्रमों के जरिए झारखंड की तरक्की और एकता का संदेश दिया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी, राज्यपाल को समारोह में किया आमंत्रित। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास से 25 प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये वाहन रांची, खूंटी और रामगढ़ जिलों में जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों और झारखंड के 25 साल के विकास सफर की जानकारी देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड की लोक संस्कृति की झलक दिखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि झारखंड तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी 15 नवंबर को मोरहाबादी में आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित किया। झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी रांची, नगर निगम ने संभाली सजावट की जिम्मेदारी। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर राजधानी रांची को रंगों से सजाने की जिम्मेदारी नगर निगम ने संभाल ली है। शहर में सफाई, सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 11 नवंबर को मैराथन दौड़ के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। वहीं 14 नवंबर को वॉल पेंटिंग कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बिरसा चौक,
अल्पसंख्यक भवन के पास और मोरहाबादी मैदान की दीवारें सोहराय और खोवर कला से सजाई जाएंगी। नगर निगम उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि रांची की दीवारें झारखंड की आत्मा को दर्शाएंगी। शहर भर में विद्युत सजावट, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान भी जारी है, ताकि स्थापना दिवस पर राजधानी स्वच्छता और संस्कृति दोनों में मिसाल पेश कर सके। उलिहातू में बदलेगा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल का स्वरूप, 2.5 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके जन्मस्थल उलिहातू स्थित बिरसा ओढ़ा को नया ट्राइबल लुक देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए की सौंदर्यीकरण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत परिसर का पुनर्निर्माण और पारंपरिक डिजाइन में विकास किया जाएगा। मुख्य द्वार को आदिवासी शैली में बनाया जाएगा, जबकि परिसर में बिरसा मुंडा की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियां लगाई जाएंगी। जिला पर्यटन पदाधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि यह परियोजना बिरसा मुंडा की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और उलिहातू को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है। दिल्ली धमाके के बाद रांची एयरपोर्ट पर अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के नए कदम उठाए गए। दिल्ली में हालिया धमाके के बाद देश भर के हवाई अड्डों की तरह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसको लेकर एयरपोर्ट स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी एपीएससी की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने की। बैठक में सीआईएसएफ, पुलिस और एयरलाइंस प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक एसएलपीसी शुरू करने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने और आधुनिक उपकरणों से जांच प्रणाली को अपडेट करने का निर्णय लिया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव में बम्पर मतदान, पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने के आसार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाने के संकेत दिए हैं। शाम 5 बजे तक भारी मतदान दर्ज किया गया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार अंतिम आंकड़ों में और बढ़ोतरी संभव है। सुदूरवर्ती इलाकों में महिलाओं ने इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्षेत्र में 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की सक्रियता से मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल 231 लोकेशन पर बने 300 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। अब 14 नवंबर को मतगणना के साथ तय होगा कि घाटशिला की जनता किस प्रत्याशी को जीत का ताज पहनाती है।